हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 सर्कल एक्सरसाइज 9.3। प्रीवियस क्लास में हमने 9.2 तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम 9.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन फिगर ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। इस फिगर में ए बी सी जो है वो 3 पॉइंट्स है सर्कल के विद सेंटर ओ। ये सेंटर ओ है। such that angle BOC इक्वल है हमें 30 डिग्री एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ABC के अलावा D एक पॉइंट है सर्कल पे, तो हमें फाइंड करना है एंगल ADC। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमारे पास है AOB और BOC, इन दोनों को हम टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा AOC। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। एंगल AOB हमारे पास है 60 डिग्री प्लस एंगल BOC है 30 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे, ये हो गया 90 डिग्री। तो एंगल AOC हमारे पास क्या आया 90 डिग्री। अब एंगल AOC हमारे पास आ गया। अब प्रॉपर्टी होती है एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। एंगल AOC जो है वो ट्वाइस है एंगल ADC के। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, एंगल सबटेंडेड by an arc at center is double the angle subtended by any point of it। ये है इसकी प्रॉपर्टी। यहाँ पर हमें पता चला कि एंगल AOC जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ADC है। मतलब AOC जो है वो बड़ा है, ट्वाइस ऑफ है किससे, एंगल ADC से। तो इसकी प्रॉपर्टी हमने लिखी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑफ इट। यहाँ पर अब हमारे पास एंगल AOC है तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADC। ये 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल एंगल ADC। इक्वल एंगल ADC इज इक्वल टू 45 टाइम, मतलब कि ADC कितना हो गया 45 डिग्री। मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल से जो भी आर्क होता है वो बड़ा होता है एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। उसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा सर्कल के तो वो क्या होता है उसका हाफ। तो यहाँ पे हमें एंगल ADC फाइंड करना था, ये हमने फाइंड करा 45 डिग्री। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ chord ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द chord एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक कॉर्ड है सर्कल की जो कि इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल से। अब यहां पर हम पहले कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। कॉर्ड है हमारे पास AB और रेडियस कहां से होती है, सेंटर से। तो यहां सेंटर से हमने ड्रॉ करा O से A और O से B जो कि दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे बोला है कॉर्ड और रेडियस ये दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब अभी तक हमें क्या मिला कि ये जो रेडियस है OA इक्वल टू OB है, ये तो हमें गिवन था। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, OA इज इक्वल टू OB, ये हमें गिवन है। फिर हमें बोला है कि कॉर्ड भी इसकी इक्वल है, मतलब ये तीनों साइड्स क्या हो गए इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल टू AB। अब आगे बोला है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब ये हमारा माइनर आर्क होता है, ये मेजर आर्क होता है। इन दोनों पे कोई पॉइंट है जिसका हमें एंगल मेजर करना है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना लिया C, ये वाला एक पॉइंट हो गया, और यहां पर हम एक पॉइंट बना लेते हैं D, ये एक पॉइंट हो गया। इन दोनों का मेजर हमें फाइंड करना है। अब यहां पर गिवन हमने लिख दिया, फाइंड हमें करना है एंगल
ACB and angle ADB. ACB और ADB एंगल हमें फाइंड करना है। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लेते हैं इन ट्रायंगल OAB, तो OAB में हमें क्या पता है, ये तीनों साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। ये तीनों साइड्स इक्वल है, और तीनों साइड्स इक्वल किस में होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। मतलब OAB जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस OAB इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल AOB कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ऑफ 60 डिग्री। सारे एंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं, 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास AOB तो आ गया है। अब हमें प्रॉपर्टी पता है AOB जो है वो इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ADB होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। अब AOB 60 डिग्री का है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल ADB, ये 2 डिवाइड में जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एंगल ADB। कैंसिल करा तो एंगल ADB कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री। ये 60 डिग्री था, ये कितना आया, 30 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है ACB। अब ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी यहाँ पे एंगल AOB वो ट्वाइस ऑफ ADB के, ये प्रॉपर्टी अभी हमने फर्स्ट में पढ़ी थी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था हमने, एंगल subtended by an arc at center is double the angle subtended by it at any point। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज करी थी। इससे हमें क्या मिल गया, ADB। अब हमें चाहिए ACB। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ADB प्लस करते हैं ACB, तो ये कौन सा हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ADB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री इन cyclic quadrilateral opposite angles are 180 डिग्री। तो यहाँ पे दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ADB जो है वो हमारे पास आ चुका है 30 डिग्री, यहाँ पे पुट करेंगे, प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ये 30 इधर जाएगा माइनस में, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, एंगल ACB इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ACB फाइंड कर लिया और ADB फाइंड कर लिया। यही दोनों हमें फाइंड करने थे। ADB आया 30 डिग्री और ACB आया 50 डिग्री। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री where PQ and R are points on a circle with center O. Find angle OPR। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, PQR जो है वो एंगल हमें 100 डिग्री गिवन है। PQR जो पॉइंट है वो सर्कल पे विद सेंटर O। यहाँ पे हमें फाइंड करना है एंगल OPR, मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं S, इसको ज्वाइन कर देंगे P से S और R से S। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन
PS एंड PR, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। अब ये कंस्ट्रक्शन करते से PQRS एक क्या दिख रहा है हमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये हो गया। अब यहां पर हमारे पास PQR 100 डिग्री है, तो यहां हम लिख देंगे 100 डिग्री प्लस एंगल PSR इक्वल टू 180 डिग्री। ये 100 उधर जाएगा तो एंगल PSR इक्वल टू 180 माइनस 100, एंगल PSR इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया 80 डिग्री। अब इस एंगल से हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PSR। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लिखी थी, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is double to angle subtended at any point। अब यहां पर ये जो एंगल होता है उससे ये वाला एंगल, सेंटर वाला एंगल डबल होता है। तो यहाँ पे एंगल POR जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PSR, हमारे पास आ गया 80 डिग्री, उसको यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो गया एंगल POR इज इक्वल टू 160 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास एंगल POR 160 डिग्री। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है OPR, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन ट्राइंगल OPR लेते हैं हम। OPR ट्राइंगल में OP इज इक्वल टू OR है, इक्वल रेडियस। अब दोनों ये साइड इक्वल है तो साइड के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP। क्या हो जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हम यहाँ पे पूरे ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। इन ट्राइंगल OPR यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में सारे एंगल्स का सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री। अब OPR और ORP दोनों क्या है, इक्वल। तो हम यहाँ पे हमें फाइंड करना है OPR, तो OPR के फॉर्म में लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल OPR प्लस ये हमारे पास कितना आया 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये 160 माइनस में जाएगा, एंगल OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160 और ये 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160 20 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल करा तो एंगल OPR हमारे पास कितना आया 10 डिग्री। मतलब एंगल OPR जो हमें फाइंड करना था वो हमें मिल गया 10 डिग्री। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 थे। इन फिगर एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री। फाइंड करना है हमें एंगल BDC। यहाँ पर हमें एंगल ABC गिवन है 69 डिग्री और AC
गिवन है 31 डिग्री। यहाँ पे हमें फाइंड करना है ये वाला एंगल BDC। अब सबसे पहले हम ले सकते हैं ट्रायंगल ABC, जिससे हम एंगल E फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में सारे एंगल्स का सम इक्वल टू 180 रखेंगे हम। तो यहाँ पे एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABC हमारे पास है 69 डिग्री प्लस ACB है 31 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को प्लस करेंगे 9 1 10, 6 3 9 1 10, 100 डिग्री हो गया प्लस एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री। ये 100 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल BAC इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब एंगल A जो है वो हमारे पास आ गया 80 डिग्री। ये हमारे पास आ गया। अब यहां पर हम लिखेंगे एंगल BDC हमें फाइंड करना है। BDC इक्वल टू एंगल A। ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट पर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब BDC जो है वो एंगल A के इक्वल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल BDC इक्वल टू एंगल A कितना आया? 80 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 80 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था एंगल BDC। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर ABCD आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। AC and BD intersect at a point E such that angle BEC equal to 130 degree and angle ECD equal to 20 degree. Find angle BAC. यहाँ पर सर्कल है जिस पे पॉइंट से ABCD और AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पर। हमारे पास एंगल BEC है 130 डिग्री और ECD है 20 डिग्री। फाइंड करना है हमें एंगल BAC। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ये हम एक लीनियर पेयर ले सकते हैं जिससे हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल BEC प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। हमने क्या लिया? BEC और DEC एक ही लीनियर पेयर पे है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। BEC हमारे पास गिवन है 130 डिग्री प्लस एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का माइनस में आ जाएगा, तो एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। अब एंगल DEC इक्वल टू 180 माइनस 130 50 डिग्री। तो हमारे पास एंगल DEC आ गया 50 डिग्री और हमारे पास ECD है 20 डिग्री। तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल DEC में तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लेते हैं एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास DEC है, ये आ गया हमारा 50 डिग्री प्लस ECD हमारे पास 20 डिग्री प्लस एंगल EDC हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया 70 डिग्री प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। ये 70 उधर माइनस में जाएगा, तो एंगल D हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 70 मतलब 110 डिग्री। एंगल D हमारे पास आ गया 110 डिग्री। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 110 डिग्री। मीन्स एंगल A इक्वल टू 110 डिग्री।
प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इससे हमको क्या मिल गया कि एंगल BAC जो है वो है 110 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E। AC और BD दो डायगोनल से जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E पर। यहाँ पर DBC जो है वो 70 डिग्री हमें गिवन है और BAC 30 डिग्री गिवन है। फाइंड करना है हमें BCD, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। अब फर्दर इफ AB इज इक्वल टू AC, बाद में बोला है AB इक्वल AC के है तो फाइंड करो ECD, फिर हमें ECD भी फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल। अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं BAC और BDC इक्वल होगा क्योंकि सेम सेगमेंट पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर BAC और BDC ये दोनों सेम सेगमेंट पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब BDC जो है वो कितना हो गया 30 डिग्री, दोनों एंगल्स कितने हो गए 30 डिग्री के। अब यहां पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं BDC। इन ट्रायंगल BDC में सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे हम लेते हैं हमारे पास 70 डिग्री क्या गिवन है एंगल DBC प्लस एक एंगल हमने क्या फाइंड करा एंगल BDC प्लस एंगल BCD हमको फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर DBC जो है वो 70 डिग्री है प्लस BCD 30 डिग्री है प्लस एंगल BCD से हम फाइंड कर लेंगे 70 और 30 100 प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस का माइनस में जाएगा, BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, एंगल BCD इक्वल टू 80 डिग्री। अब हमारे पास एक आंसर आ गया BCD जो 80 डिग्री है, तो यहाँ पे हमें BCD मिल गया 80 डिग्री। अब आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने जब ये ट्रायंगल लिया था तो इससे हमने फाइंड कर लिया BCD पूरा एंगल। अब हमें यहाँ पर हम ट्रायंगल लेते हैं BABC, यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ABC में हमें गिवन है AB इक्वल है BC के, क्या हमें गिवन है AB इज इक्वल टू BC। अब लाइंस के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। BAC कितना है 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। दोनों एंगल्स हमारे पास कितने हो गए 30 डिग्री के। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल जो एंगल है वो तो आ चुका है 80 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल BCD इज इक्वल टू, BCD एंगल कैसा बन रहा है, दो एंगल को सम करके ECD प्लस BCE, एंगल ECD प्लस एंगल BCE। अब यहाँ पर BCD हमारे पास कितना आया है 80 डिग्री इक्वल ECD हमें फाइंड करना है, एंगल ECD प्लस BCE हमारे पास आया ये 30 है तो ये भी 30 आया, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री इधर आके माइनस हो जाएगा 80 माइनस 30 इक्वल टू एंगल ECD, 80 माइनस 30 50 डिग्री, तो एंगल ECD हमें मिल गया 50 डिग्री, एंगल ECD इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया और इस क्लास में हमने टोटल 1 to 6 क्वेश्चंस को कंप्लीट करा है। नेक्स्ट क्लास में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।